नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में कोरोना संकट के बीच पीसीवी टीकाकरण की शुरुआत। बन्ना गुप्ता बोले मील का पत्थर साबित होगा टीका। कोरोना वायरस के खतरे के बीच एक बार फिर तीसरी लहर आने का अंदेशा है, लेकिन बच्चों को इस खतरे से बचाया जा सके, इसके लिए तैयारियां भी युद्ध स्तर पर चल रही है। कोरोना वायरस के खतरे के अलावा न्यूमोनिया से भी कई बच्चे ग्रसित हैं और जिसका टीका महंगी दर पर आता है, जिसको लेकर राजधानी रांची से पीसीवी टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई है। टीकाकरण अभियान का शुभारंभ करने के बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर के भी आने की आशंका है, जो बच्चों को अपनी चपेट में ले सकता है। राज्य में आज से पीसीवी टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई है। यह बच्चों को विभिन्न वायरस से लड़ने के लिए भी मजबूती प्रदान करेगा और यह टीका एक मील का पत्थर साबित होगा। सीबीएसई 12वीं बोर्ड का रिजल्ट 31 जुलाई तक आएंगे। 12वीं के अंकों के लिए मूल्यांकन का फॉर्मूला भी तय कर लिया गया है। केंद्र ने बताया कि 12वीं के मूल्यांकन का आधार 10वीं 11वीं का 30% मार्क्स और 12वीं के 40% नंबर को जोड़कर रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। जानकारी के अनुसार सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में 12वीं कक्षा की परीक्षाओं के लिए ग्रेड या अंक देने के लिए अपने मूल्यांकन मानदंड पेश किए। सीबीएसई ने बताया कि 10वीं और 11वीं कक्षा के लिए टर्म परीक्षा में 5 पेपरों में से बेस्ट ऑफ 3 यानी 5 में से 3 सर्वश्रेष्ठ विषयों के नंबर अंकों पर विचार किया जाएगा। 12वीं कक्षा के लिए यूनिट, टर्म और प्रैक्टिकल में प्राप्त अंकों को ध्यान में रखा जाएगा। बोर्ड ने कोर्ट को मूल्यांकन का फॉर्मूला बताते हुए कहा कि 10वीं 11वीं का 30% मार्क्स और 12वीं के 40% नंबर को जोड़कर नतीजे घोषित किए जाएंगे। झारखंड की निक्की प्रधान और सलीमा टेटे भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल। टोक्यो ओलंपिक में करेगी शिरकत, सीएम हेमंत ने दी शुभकामनाएं। झारखंड की दो बेटी निक्की प्रधान और सलीमा टेटे का चयन भारतीय महिला हॉकी टीम में हुआ है। दोनों बेटियां जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारतीय टीम की ओर से खेलेगी। निक्की प्रधान को दूसरी बार और सलीमा टेटे को पहली बार ओलंपिक में भारत की ओर से खेलने का मौका मिला है। टीम हॉकी में शामिल होने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बधाई भी दी है। झारखंड में 24 घंटे के भीतर कोरोना वायरस के 190 नए मामले सामने आए, जिसे मिलाकर कुल संख्या हुआ 3,43,983। झारखंड में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण से 3 और व्यक्तियों की मौत के साथ राज्य में मार्च 2020 से प्रारंभ हुई कोरोना महामारी में मृतकों की संख्या 5,092 हो गई, जबकि संक्रमण के 190 नए मामले सामने आए, जिन्हें मिलाकर राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 3,43,983 हो गई। स्वास्थ्य विभाग की जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 3,43,983 संक्रमितों में से 3,36,645 लोग अब तक ठीक होकर अपने घरों को लौट जा चुके हैं। इसके अलावा 2246 अन्य संक्रमितों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में जारी है। झारखंड में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ी। झामुमो ने 12वीं मंत्री पर ठोका दावा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली जाने के बाद सूबे का सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। गठबंधन की सरकार में नेतृत्व कर रहे दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बुधवार को दो टूक कहा कि हेमंत मंत्रिमंडल में जब भी 12वां मंत्री बनेगा वह झामुमो का होगा। उन्होंने कहा कि इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि गठबंधन फॉर्मूला के मुताबिक 7 मंत्री पद झामुमो के, 4 मंत्री कांग्रेस के और 1 राजद के तय हैं। झारखंड में थमी कोरोना की रफ्तार। 4 हफ्ते में 14,815 से घटकर मात्र 2,240 हुआ है एक्टिव मरीज। झारखंड में फिलहाल कोरोना के 2,646 मरीज एक्टिव हैं। इनमें लगभग 65% मरीज झारखंड के केवल 6 जिलों के हैं। ये जिले हैं रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, सिमडेगा, धनबाद और गढ़वा। इन जिलों में से सर्वाधिक 35% मरीज सिर्फ रांची के हैं, जबकि शेष 18 जिलों की कुल हिस्सेदारी महज 35% है, यानी रांची में 18 जिलों के बराबर मरीज एक्टिव है। सप्ताह भर में मिले नए मरीजों के संबंध में अन्य जिलों के हिस्सेदारी की बात करें तो जमशेदपुर, रांची, हजारीबाग, धनबाद और गुमला में मरीजों की हिस्सेदारी 5% से अधिक थी। गुमला और सिमडेगा में नए मरीजों की संख्या 4 से 5% के बीच थी। राज्य के 3 जिलों में 3 से 4% के बीच
5 जिलों में 2 से 3% के बीच और 7 जिलों में 1 से 2% के बीच नए मरीज मिले। दूसरी तरफ 2 जिला गोड्डा और पाकुड़ में नए मरीजों की हिस्सेदारी मात्र 1% से भी कम थी। मौसम विज्ञान के आधार पर झारखंड के कई जिलों में आज होगी भारी बारिश। मौसम विभाग के अनुसार दिन में 1 से 2 बार हल्के मध्यम दर्ज की बारिश हो सकती है। इसके साथ ही मेघ गर्जन और वज्रपात की भी संभावना है। शहर के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। वहीं मौसम विभाग ने पूर्व अनुमान में बताया है कि आज राज्य में कोडरमा, चतरा, गढ़वा, धनबाद, सरायकेला, खरसवां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा में भारी बारिश के साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि वर्तमान में पूरे राज्य में समान रूप से मानसून सक्रिय है। इसके कारण लगभग हर जिले में बारिश देखने को मिल रहा है। साथ ही गंगा के मैदानी भाग और पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश के सीमा पर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसका असर भी राज्य में देखने को मिल रहा है। 1 जून से लेकर 15 जून तक राज्य में सामान्य रूप से 71.4 मिलीमीटर बारिश होने की संभावना रहती है, जबकि इस वर्ष सामान्य से 81 मिलीमीटर ज्यादा यानी कि 129 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड किया गया है। इस दौरान राज्य में सबसे ज्यादा बारिश जामताड़ा में 227 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड किया गया। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में सबसे ज्यादा बारिश मेदिनीनगर में 101 मिलीमीटर रिकॉर्ड किया गया। राज्य में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान 21.6 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में रिकॉर्ड किया गया। झारखंड में आज से गुलजार हो गए शॉपिंग मॉल, लेकिन बस परिचालन पर रोक जारी। झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य जागरूकता सप्ताह को कुछ छूट के साथ 24 जून की सुबह 6 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है। 17 जून से अनलॉक 3 के नियम लागू हो गए हैं। आपदा प्रबंधन विभाग ने बुधवार को इससे संबंधित आदेश भी जारी कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार अब राज्य के सभी जिलों के सभी दुकानें 17 जून की सुबह से ही खुल गई है। दुकानों को शाम 4 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। गुरुवार से राज्य में मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर भी गुलजार हो गए हैं। इस हफ्ते भी शनिवार की शाम 4 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक यानी 38 घंटे का पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इस दरमियान हर तरह की दुकानें, सब्जी, राशन और फल की दुकानें भी बंद रहेगी और अनावश्यक निजी वाहनों से निकलने पर भी रोक रहेगा। इस अवधि में सिर्फ दूध की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। इस प्रतिबंध से मेडिकल और स्वास्थ्य संबंधी सभी दुकानें, पेट्रोल पंप, एलपीजी, सीएनजी दुकानें, हाईवे के बगल के ढाबे, कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस मुक्त होंगे, यानी कि ये सब खुला रहेगा। रेस्टोरेंट भी खुलेंगे, लेकिन वहां बैठकर खाने की अनुमति नहीं दी गई है। वहां से होम डिलीवरी या खाना पैक कराकर ले जा सकते हैं। सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, थिएटर, सभा कक्ष, बैंकेट हॉल, बार व क्लब बंद रहेंगे। खबर है झारखंड के रांची से। 10,000 से ज्यादा के बकायेदारों और इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले लोगों को काटा जाएगा बिजली कनेक्शन। JVVNL ने जारी किया निर्देश। 10,000 रुपये से ऊपर के बिजली बिल जमा न करने वाले सभी उपभोक्ताओं का कनेक्शन काटा जाएगा। इसके लिए प्रत्येक डिवीजन में 2 डिस्कनेक्ट गैंग तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्व संकट से जूझ रहे झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड फिर से वसूली करने के फिराक में है। इसके लिए निगम की ओर से बकायेदारों के बीच संग्रह जांच अभियान चलाया जाएगा। जून माह में JVVNL ने रांची के सभी 6 डिवीजन में 85 करोड़ रुपए राजस्व वसूली का लक्ष्य तय किया है। 9वीं और 11वीं के आधार पर जैक, मैट्रिक और इंटर के नंबर तय करना होगा मुश्किल। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा मैट्रिक और इंटर की परीक्षा रद्द करने के बाद अब बोर्ड के सभी छात्र छात्राओं का पिछले कक्षा के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। 10 के बाद रिजल्ट जारी होगा। 10वीं का रिजल्ट 9वीं के आधार पर तथा 12वीं का रिजल्ट 11वीं के परिणाम के आधार पर जारी करने की संभावना है। अगर इस फार्मूला से मूल्यांकन होता है तो बोर्ड को कई परेशानियां होगी, क्योंकि 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव टाइप होती है, जबकि बोर्ड परीक्षाएं सब्जेक्टिव होती है। 9वीं और 11वीं की छात्र छात्राओं को इन परीक्षाओं में ग्रेड दिए जाते हैं। ग्रेड देने के लिए एक निश्चित अंक निर्धारित होता है। उस निश्चित अंक के आधार पर ग्रेड बिठाए जाते हैं।
अगर किसी छात्र को 9वीं की परीक्षा में या 11वीं में किसी भी विषय में 85 या उससे अधिक नंबर आते हैं तो छात्र को A+ मिलता है। A+ के आधार पर नंबर देना संभव नहीं होगा क्योंकि 85 और 100 के बीच कोई भी नंबर मिलते हैं तो A+ ग्रेड का नियम है, लेकिन ग्रेड के आधार पर एक निश्चित नंबर बिठाना मुश्किल होगा। ऐसे में छात्रों में असंतोष की भावना उत्पन्न हो सकती है, खासकर वैसे छात्र जो अच्छे रैंक की उम्मीद थे और बोर्ड परीक्षा को लेकर खूब मेहनत की है। साल 2017 में कर्मचारी चयन आयोग ने शुरू किया था 3088 पदों के लिए चयन प्रक्रिया, लेकिन आज तक जारी नहीं हुआ रिजल्ट। संयुक्त इंटरमीडिएट स्तरीय, जिसे हम लोग पंचायत सचिव या निम्न वर्गीय लिपिक कहते हैं, प्रतियोगिता परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी नहीं हो पाया है। 3088 पदों के लिए शुरू हुई नियुक्ति प्रक्रिया के तहत सितंबर 2019 में अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का भी सत्यापन हो चुका है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन के बाद से 20 माह से अधिक समय गुजर चुका है, लेकिन अंतिम मेधा सूची भी प्रकाशित नहीं की गई है। आयोग द्वारा अंतिम मेधा सूची लगभग तैयार कर ली गई है। राज्य सरकार की हरी झंडी नहीं मिलने के कारण उसका प्रकाशन नहीं हो पा रहा। बताया जा रहा है कि यदि सरकार का परामर्श मिल जाए तो कुछ ही दिनों में अंतिम मेधा सूची प्रकाशित हो सकती है। झारखंड में गुरुवार से अनलॉक 3 शुरू हो गया है। सरकार ने इसके लिए 2 दिन पहले ही गाइडलाइंस जारी कर दिया था। अनलॉक 3 में लोगों को जो बात सबसे ज्यादा परेशान कर रही है वो है ई-पास को लेकर। इसे लेकर मन में कई तरह की आशंका, कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में बना हुआ है। यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ कि सरकार ने ई-पास को लेकर इस बार कोई भी छूट नहीं दी है। जो नियम अनलॉक 2 में था वही नियम ई-पास को लेकर अनलॉक 3 में भी बिना किसी बदलाव के जारी कर दिया गया है। खबर है झारखंड के गोड्डा से। जल जीवन मिशन के तहत गोड्डा के 3 गांवों के घरों में पहुंचेगा शुद्ध पानी। करीब 50,000 ग्रामीणों को मिलेगा लाभ। झारखंड के गोड्डा जिले के लिए एक अच्छी खबर है। केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन के तहत पेयजल और स्वच्छता विभाग की ओर से गोड्डा जिले के लिए महागमा, पोड़ैयाहाट तथा पथरगमा के 3 गाँव को पेयजल मुहैया कराया जाएगा। वित्त वर्ष 2021-22 में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में केंद्र सरकार की ओर से 50% राशि अंशदान के रूप में दिया जाएगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।